एम विद प्रवीण में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं FCI AG थर्ड के क्वेश्चन जो कि आज 1 जनवरी 2023 को पूछे गए थे। और ये दोस्तों मैं आपको बता दूं ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके फर्स्ट शिफ्ट से हैं। ये क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे तो हमें जो है कहीं से प्राप्त हुए हैं, तो मैं आपके सामने आपके साथ ये साझा कर रहा हूँ ताकि जो आगे आने वाली शिफ्टों वाले पेपर जो कैंडिडेट हैं उन्हें काफ़ी आसानी मिल जाए। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन इसमें आपके सामने ये है कि नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। तो जैसा कि दोस्तों सभी जानते हैं कि नेशनल एनिमल जो है इंडिया का वो है आपका टाइगर। दूसरे नंबर पर ये क्वेश्चन पूछा गया था इंडिया इज मोस्ट जेनरस पर्सन। जेनरस क्या होता है दोस्तों? जेनरस होता है आपका दयालु। दयालु सबसे इंडिया का सबसे दयालु व्यक्ति कौन है? तो पहले नंबर पर दोस्तों कौन है? पहले नंबर पर आपके हैं शिव नाडर। जी हाँ दोस्तों, शिव नाडर जो हैं आपके पहले नंबर के सबसे दयालु व्यक्ति हैं और ये HCL के फाउंडर भी हैं। और दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरे नंबर पर अजीज प्रेम जी हैं। हो सकता है आने वाली शिफ्टों में ये पूछ ले कि दूसरे नंबर पर कौन है। अगला क्वेश्चन है शुगर एक्सपोर्ट रैंकिंग ऑफ इंडिया। मीन्स शुगर का जो है एक्सपोर्ट, जो शुगर एक्सपोर्ट करता है इंडिया, उसमें इंडिया की रैंक कौन सी है? तो दोस्तों रैंक इंडिया की है सेकंड नंबर। अगर बात करें फर्स्ट की तो फर्स्ट नंबर पर आपका आ जाता है ब्राज़ील। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट नंबर पर आपका है ब्राज़ील और सेकंड नंबर पर इंडिया है। फोर्थ आपका बनता है इंडिया लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एरिया वाइज जो है सबसे बड़ा स्टेट वो है आपका राजस्थान। और सबसे कम एरिया वाइज की बात करें तो सबसे कम एरिया वाइज जो है आपका है गोवा। और सबसे कम अगर पॉपुलेशन की बात करें तो सबसे कम पॉपुलेशन दोस्तों सभी जानते हैं कि आपके सिक्किम में सबसे कम पॉपुलेशन है। तो दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डिमोनेटाइजेशन इन विच ईयर। डिमोनेटाइजेशन कब हुआ था? तो ये डेट आपको दोस्तों याद रखनी है, 8 नवंबर 2016 को डिमोनेटाइजेशन हुआ था। और अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था हाउ मैनी क्लासिकल डांस इन इंडिया। इंडिया में कितने क्लासिकल डांस हैं? तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि इंडिया के अंदर 8 क्लासिकल डांस हैं। और वो 8 क्लासिकल डांस कौन से हैं वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों आपके जो क्लासिकल डांस हैं वो ये वाले हैं 8। पहला है भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु में होता है। सेकंड नंबर पर आता है कथक, ये उत्तर प्रदेश का है। थर्ड है कथक कली फ्रॉम केरला। और फोर्थ है कुचिपुड़ी फ्रॉम आंध्र प्रदेश। और फिफ्थ नंबर पर है मणिपुरी फ्रॉम मणिपुर। और छठवें नंबर पर आता है मोहिनीअट्टम फ्रॉम केरला। और सेवन्थ है ओडिसी फ्रॉम उड़ीसा। और 8th नंबर पर आता है सट्रिया फ्रॉम आसाम। तो यहाँ दोस्तों ये आपके 8 जो हैं क्लासिकल डांस हैं इंडिया के। और आगे ये भी पूछ सकता है ऑप्शन में देके, जैसे 3 ऑप्शन डाल देगा, 4 देगा, 4 में से 3 इनमें से होंगे और एक अलग होगा कि इनमें से कौन सा क्लासिकल डांस नहीं है। तो ये आप 8 के 8 याद रखिएगा। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछा है रामचरितमानस रिटन इन विच लैंग्वेज। किस लैंग्वेज में रामचरितमानस लिखी गई थी? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि ये जो है अवधी भाषा में लिखी गई है। और किसने लिखी है? तो ये दोस्तों तुलसीदास जी ने लिखी है, ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है विजयनगर बाज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। विजयनगर जो है ये सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि विजयनगर जो है कर्नाटक में है। विजयनगर एक नगर है, ये कर्नाटक में है। और ये पूछा है कि ये किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों ये जो नदी है वो है तुंगभद्रा जो नदी है उसके जो है किनारे ये बसा हुआ। मैं आपको लिख के दिखाऊं, तुंगभद्रा इस तरीके से ये एक नदी है जिसके किनारे ये स्थित है। और ये 1336 ईस्वी में फाउंड हुई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका आता है सिल्क फार्मिंग कॉल्ड। जो सिल्क की खेती होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो ये दोस्तों सभी जानते हैं कि इसे सेरीकल्चर बोलते हैं, सेरीकल्चर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिस्ट। एक्चुअल में क्या हुआ था, 4 ऑप्शन दिए थे और 4 ऑप्शन में से ये पूछा गया था कि इनमें से कौन इकोनॉमिस्ट नहीं है। तो उसमें दोस्तों एक जो ऑप्शन था वो था आपका अनुराग ठाकुर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये युवा खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, ये इकोनॉमिस्ट नहीं है। तो आप जिसे पता होगा उसने ये टिक जो है कर दिया होगा। एक क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा गया था गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर कौन है? तो ये दोस्तों जो साइंस वाले कैंडिडेट है वो तो जानते होंगे, सिल्वर है आपका और कॉपर है। ये जो है बेस्ट जो है अच्छे कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी के। और बाकी एक क्वेश्चन ये पूछा गया था वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो दोस्तों वर्ल्ड वाटर डे जो है आपका 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। और बाकी 22 से एक चीज़ और याद आ रही है कि 22 अप्रैल को जो है आपका अर्थ डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। मीन्स 22 मार्च को वाटर डे और 22 अप्रैल को अर्थ डे। आप ये याद रखिएगा, हो सकता है अगली बार 22 अप्रैल का पूछ ले। और अगला क्वेश्चन बनता है, ये भी आया था गिर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट।
गिर नेशनल पार्क जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों सभी जानते हैं गिर गुजरात में है, और गुजरात में जो है ये जो पार्क है ये बेसिकली एशियाटिक लॉयन, एशियाटिक शेरों के लिए ये जो है फेमस है। यहाँ पे एशियाटिक शेर ज़्यादा होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बनता है शाहजहां वाज द सक्सेसर ऑफ। शाहजहां जो है किसके सक्सेसर थे? तो ये दोस्तों आपके जहांगीर के सक्सेसर थे। और इसके लिए दोस्तों एक ट्रिक भी है। इसके लिए ट्रिक दोस्तों ये है, इसे ऐसे लिखते हैं भज, BHAJ, भज SAB, भज सब। भज से दोस्तों बाबर होता है, H से आपका हुमायूं है, और A से अकबर है, J से जो है आपका जहांगीर है, और S से दोस्तों आपका शाहजहां है, और A से जो है दोबारा औरंगजेब है, और B से आपका होता है बहादुर शाह जफ़र। तो ये आप जो है सक्सेसर की लिस्ट है ये आप जो है लिख लीजिएगा, क्योंकि डेम और आपको आगे ऐसा कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। बाकी एक क्वेश्चन ये था कि बांग्लादेश की करेंसी क्या है? तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि बांग्लादेश की करेंसी टका है, और विच इज़ द नेचुरल फाइबर। ये क्वेश्चन पूछा गया था, 4 ऑप्शन थे, उसमें पूछा था कि नेचुरल फाइबर क्या है? तो दोस्तों नेचुरल फाइबर जो है दोस्तों आपका सिल्क है। नेचुरल फाइबर ये जो है रेशम होता है। और प्रोडक्शन में अगर बात करें, प्रोडक्शन में नंबर 1 मतलब सिल्क जो है, सिल्क के प्रोडक्शन में नंबर 1 स्टेट कौन सा है? तो दोस्तों आपका नंबर 1 स्टेट है आपका वेस्ट बंगाल। एक दोस्तों क्वेश्चन ये था कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण यानी SBMG ऑन द बेसिस ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 टॉप, मीन्स स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो है स्वच्छ सर्वेक्षण में कौन सा राज्य टॉप पर है? तो जो टॉप पर जो राज्य है वो दोस्तों आपका तेलंगाना है। जी हाँ दोस्तों, तेलंगाना टॉप पर है। और अगर सेकंड नंबर की बात करें तो सेकंड नंबर पर जो है दोस्तों हरियाणा स्टेट है। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका ये पूछा जाता है हाईएस्ट लिटरेसी इन विच स्टेट, मीन्स हाईएस्ट लिटरेसी किस स्टेट में है? तो दोस्तों हम सब जानते हैं केरला में जो है आपकी हाईएस्ट लिटरेसी रेट है। और एक चीज़ और मैं बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी प्रोग्राम जो है ये भी आपका केरला में ही जो है चलाया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी प्रोग्राम। और दोस्तों आपका जो है सबनिर्मल मंदिर भी आपका दोस्तों केरल में ही है। सबरीमाला मंदिर भी जो है आपका दोस्तों जो है केरल स्टेट में ही है। और मोहिनी अट्टम जो डांस है ये भी आपका केरल का ही है। तो केरल से काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं। और एक क्वेश्चन ये पूछा गया था विच इज़ नॉट एन जो है नेचुरल एसिड, इसमें से नेचुरल एसिड कौन सा नहीं है? तो नेचुरल एसिड दोस्तों आपका सोप नहीं था, उसमें ऑप्शन था। और एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH जो है इसका दूसरा नाम क्या है, या इसे किस और नाम से भी जानते हैं? तो ऑप्शन थे जैसे पहला बटर मिल्क ऑप्शन था, सेकंड था मिल्क, थर्ड था स्लेक्ड लाइम, और फोर्थ था नन ऑफ दिच। तो जी हाँ दोस्तों, इससे जो है हम स्लेक्ड लाइम से भी जानते हैं, SLAKED स्लेक्ड, और LIME स्लेक्ड लाइम। और एक क्वेश्चन दोस्तों ये था कि सूफी संत करके था, जैसे कुछ ऐसा बता रहे हैं लड़के कि वो ऐसा कौन सा सूफी संत था जो इंडिया में बाहर से आकर सेटल हुआ, इस तरीके से कोई क्वेश्चन था। तो 25 में से दोस्तों 20 कुछ क्वेश्चन लगभग हमने आपके साथ में शेयर किए हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि आगे आने वाली सप्ताहों के क्वेश्चन भी हम लगातार आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करवाते रहेंगे। और दोस्तों वीडियो में तक रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।